गांव वाले जिसे धक्के मारकर भगा रहे थे वह कोई नहीं बल्कि स्वयं शंकर जी थे। शंकर जी गांव वालों की परीक्षा लेने के लिए धरती पर एक कमजोर भिखारी का रूप लेकर उतरे। उनका शरीर झुका हुआ था, उनके कपड़े मैले और फटे हुए थे और उनके हाथों में एक सूखी हुई लाठी थी। सबसे पहले शंकर जी गांव की पंचायत में जाते हैं, जहां सभी लोग बैठे हुए थे और एक विशेष मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। शंकर जी ने विनम्रता से कहा, बेटा मैं बहुत दूर से चलकर आया हूं और मेरा गला बहुत सूख गया है, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? पंचायत के मुखिया ने घूरते हुए कहा, अरे बूढ़े, ये कोई धर्मशाला नहीं है, यहाँ हम लोग बहुत विशेष मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, तुम बाधा मत डालो। और कुछ गांव वालों ने शंकर जी को धक्के मारकर पंचायत से बाहर निकाल दिया। शंकर जी शांत भाव से चुपचाप आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने के बाद शंकर जी एक सेठ के बड़े घर के पास पहुंचे। घर के अंदर सेठ बहुत सारे अनाज के बोरों को अपने कई ट्रैक्टरों में रखवा रहा था। शंकर जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है? भगवान भला करेंगे। सेठ ने चिढ़ते हुए कहा, अरे बाबा, ऐसे ही पानी की वजह से बहुत फसल खराब हो गई है और तुम यहाँ खाने के लिए आ गए हो, निकलो यहाँ से। और उसने नौकरों से कहकर शंकर जी को बाहर निकलवा दिया। शंकर जी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। अंत में शंकर जी एक झोपड़ी की तरफ जाते हैं, जहां एक वृद्ध आदमी अपनी बची हुई आखिरी सूखी रोटी खा रहा था। शंकर जी धीरे से बोलते हैं, बेटा मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, क्या मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? वृद्ध आदमी ने बिना सोचे अपनी सूखी हुई रोटी शंकर जी को दे दी और कहा, बाबा आप यह खा लीजिए और मेरी झोपड़ी में बैठकर आराम कर लीजिए। इतना सुनते ही शंकर जी अपने असली दिव्य रूप में प्रकट हो जाते हैं। वृद्ध आदमी खुशी के मारे शंकर जी के चरणों में गिर जाता है। शंकर जी उस आदमी की झोपड़ी को एक सुंदर पक्के मकान में बदल देते हैं, लेकिन अफसोस फिर भी किसी ने शंकर जी के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।